हेलो दोस्तों, मैं राकेश पाल। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे थे पिछले लेक्चर पे किराल कार्बन। ओके, तो शायद 6 क्वेश्चन हम लोग 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको ये बताना है कि ये किराल कार्बन है। आइडेंटिफाई किराल कार्बन। ओके, तो किराल कार्बन आपको बताना है ये क्या किराल है। देखो, किराल करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि इसकी चारों वैलेंसी हर कार्बन की क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगी, 2 H होंगे। तो ये वाले जहाँ जहाँ यहाँ 2 H होंगे, तो ये तो यही सी बात है, ये किराल तो नहीं है। यहाँ तक ये किराल नहीं है। चारों का यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये डिफरेंट हो गया, इधर डिफरेंट, इधर आगे बात करते हैं, इधर डिफरेंट, क्योंकि ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। अगर बात करें तो ये वाला पार्ट भी डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये अलग होगा। क्योंकि जब इधर से चलेंगे तो इधर कुछ और है, इधर कुछ और दिखा, इधर कुछ और नहीं, यही सेम टू सेम दिख रहा है जो हम लोग देख रहे हैं। ये मतलब आप अगर ऐसा कर सकते हैं, ये कार्बन जैसे आपको किराल पकड़ना है, ये किराल है कि नहीं, तो ये तो मान लो डिफरेंट H हो गया, नीचे भी डिफरेंट हो गया। लेकिन ये चीज CH2 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 4 बार, यहाँ भी CH2 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 4 बार, फिर वही सेम टू सेम यहाँ पे आके मिल रहा है, इसको बता रहा है। तो दोनों ओर से जब चलेंगे, ये दोनों पाथ क्या होंगे, जब इस पे आएंगे और इधर से जब चलेंगे, दोनों पाथ क्या है, सेम है। तो ये किराल नहीं है। सिमिलर बेस में यही बातें इसके लिए भी लागू होंगी। ये H डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें और ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी दोनों तरफ से। तो ये हम लोग क्या है, किराल कार्बन, इसमें एक भी किराल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो यहाँ पे से ये मिथाइल है। अगर इसकी बात करें तो ये मिथाइल हो गया, ये H हो गया, इधर कुछ और है, इधर कुछ और, इसका मतलब ये क्या है, किराल है। ओके, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे H है, लेकिन ये कार्बन H है, इधर कुछ और है, इधर H है, लेकिन ये मिथाइल दो मिथाइल, तो दो चीजें सेम हो गई, इसका मतलब ये किराल नहीं है। ओके, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे H होगा, ये इसका मतलब मिथाइल है, CH3 H मिथाइल, इधर कुछ और ऐसे, इधर कुछ और, ये देख लो, ये डिफरेंट है। यहाँ CH2 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 CH2, फिर इस पे हम लोग कार्बन पे मिथाइल के लिए आपके इन्फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे इधर चलेंगे तो ये बताएगा क्या हमको, यहाँ पे क्या मिथाइल है पहले, यहाँ CH2, यहाँ पे CH है, तो दोनों तरफ डिफरेंट आ गया। तो ये क्या है, किराल कार्बन है। यही बात इस पे भी लागू हो जाएगी। यहाँ पे ये अलग, इधर कुछ और, इधर कुछ और, तो ये किराल है। ओके, बट इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या H होगा, ये मिथाइल ये, लेकिन जब यहाँ चलेंगे CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, इधर भी CH2, दोनों तरफ अभी सेम, तो यहाँ पे क्या होगा, H और मिथाइल। तो दोनों इन्फॉर्मेशन इधर से जब चले, यहाँ आके बताया इसको इन्फॉर्मेशन, और किसी आदमी को इधर से भेज दो तो दोनों इन्फॉर्मेशन क्या, सेम ही बताएगा। इसका मतलब ये कार्बन किराल नहीं है। तो दोनों चीजें सेम ही, इधर से जब जाएगा कोई आएगा तो इधर से जाएगा, दोनों सेम बात बताएगा, तो ये किराल नहीं होगा। जब डिफरेंट बात बताएगा तो क्या होगा, किराल होगा। जैसे इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन आप देखें, ये कार्बन, तो ये इधर कुछ और मिथाइल है, यहाँ पे H कुछ और ये मिथाइल, ये H, इधर CH2, ये कुछ और, इधर कुछ और, ये किराल हो गया। सब डिफरेंट हो गए। यहाँ पे कुछ और H होगा, ये अलग, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इसका मतलब ये किराल हो गया। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, ये H होगा, यहाँ पे ये अलग, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इसका मतलब ये भी किराल होगा। तो यहाँ पे ये अलग देख ले, नहीं तो क्या किसी कई लोग का कंफ्यूजन हो कि ये देखो, यहाँ तक तो सेम है यहाँ तक, लेकिन यहाँ डिफरेंट हो गया, तो यहाँ ये डिफरेंट हो गया। तो ये एकदम, अगर किसी को जब भेजोगे तो यहाँ से लौट के आएगा तो ये डिफरेंट बात बताएगा, ये डिफरेंट बात बताएगा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ तक सेम है, लेकिन आगे क्या है, डिफरेंट है। तो आगे डिफरेंट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे यहाँ तक ये सेम, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट हो गया। देखो, यहाँ तो 2 H होता हो तो होगा नहीं, यहाँ CH2 है, ये अलग है, यहाँ CH2 लेकिन ये अलग है, ये दोनों डिफरेंट हो गए बात। इसका मतलब ये क्या है, किराल है। इधर अलग है, नीचे अलग है, इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया, ये किराल हो गया। एकदम सिमिलर वे में यही बातें यहाँ पे भी आ जाएगी, है कि नहीं। ये यहाँ पे H होगा, इधर कुछ और, मिथाइल नीचे कुछ, H अलग, ये इधर कुछ और, तो ये भी किराल। तो टोटल यहाँ पे किराल कितने हैं, 1 2 3 4 5 किराल है। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लें, ये
ये H है, Cl है, ये अलग, ये इधर, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ होती है किराल। ये इधर कुछ और, यहाँ H होगा, ये कुछ और, ये कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, ये किराल है। ये हम लोग बात करें, ये मिथाइल है, यहाँ पे H होगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इसका मतलब ये किराल है। ये अलग, यहाँ पे H होगा, ये अलग, ये अलग, इधर कुछ और, इधर कुछ और, ये किराल। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होने लगे थे किराल। बीच वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन ये वाला, तो ये H और ये I है, ये डिफरेंशिएट है, लेकिन इधर भी किराल, इधर भी किराल। तो मैं आपको पहले एक बार ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं, अगर दोनों RR सपोज दैट है, ये दोनों RR, ये वाला कार्बन R, ये वाला, ये भी RR है, तब उस समय तो किराल तो नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला दो चीजें सेम हो गई, इधर इधर बातें सेम हो गई, तब ये किराल नहीं है। लेकिन सपोज इसमें कुछ अलग हो जाए, ये R हो जाए, कोई S हो जाए, ये क्या हो जाए, दोनों RR रहे, तो ये कुछ समय के लिए किराल की तरह काम करेगा। तो ये मतलब इसे कभी करता है किराल की तरह, कभी नहीं करता। तो ये ऐसे किराल कार्बन को क्या बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, स्यूडो किराल, है कि नहीं। इस ऐसे किराल कार्बन को हम लोग क्या पढ़ते थे, स्यूडो किराल पढ़ते थे, है कि नहीं। ये यहाँ पे ये अलग, ये अलग, इधर कुछ और, इधर कुछ और, तो ये किराल। यहाँ भी H होगा, H अलग, मिथाइल अलग, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर चलें कुछ और, तो ये भी किराल, ये दो किराल। यहाँ देख लेते हैं, ये किराल नहीं हो सकता, दोनों मिथाइल हो गए इस कार्बन पे, तो सेम हो गई किराल। यहाँ इधर ये किराल, इधर इधर कुछ और, इधर कुछ और, यहाँ H भी होगा, तो ये अलग, आप समझ रहे हैं, तो सब अलग हो गए, इधर कुछ और, इधर कुछ और, किराल हो गए। यहाँ भी सिमिलर बातें वही है, मिथाइल H, इधर कुछ और, इधर कुछ और, तो ये किराल। यही बातें यहाँ पे भी लागू हो गई, ये अलग, इधर कुछ और, इधर कुछ और, तो ये भी किराल। यहाँ अगर बात कर लें, है कि नहीं, तो यहाँ पे देख लें, ये अलग, इधर कुछ और, तो ये भी किराल हो गया, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, ये किराल हो गया, क्योंकि मिथाइल है, इधर इथाइल, यहाँ H होगा, डिफरेंट होगा, इधर कुछ और, तो ये किराल है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करने की किराल आ सकता है, ये किराल हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर ले, तो ये देख ले, ये क्या नाम, लोन पेयर, एक ये कुछ अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये चारों बैलेंस ही अलग है, नीचे कुछ अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो चारों अलग है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, किराल हो गया। ओके, ये तो ये अगर इसकी बात करें, ये अलग, ऊपर अलग, नीचे अलग, तो ये भी किराल। ये इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, नीचे कुछ और, ऊपर कुछ और, तो ये भी किराल हो गया। ओके, इसकी बात कर लें क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो ये मिथा CH2, फिर यहीं पे CH हम लोग आ जाएंगे, फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इसका, ये तो 2 डिग्री का है, ये तो हो नहीं सकता 2 डिग्री वाला, कभी 2 डिग्री वाला कार्बन तो कभी किराल हो ही नहीं सकता। तो अगर बात कभी मतलब हो सकता है, ऐसा नहीं किराल के मतलब 2 डिग्री पर मिथाइल कुछ हाइड्रोजन अगर कुछ अलग अलग लगाए हैं, डिग्री मतलब कार्बन से जुड़ा हो, तो ये 2 डिग्री वाले 2 H होंगे 2 डिग्री पे, इसलिए तो किराल नहीं है। लेकिन ये वाला किराल हो सकता है, एक बार देखते हैं हो सकता है नहीं। पहले यहाँ CH2, यहाँ CH2, सेम टू सेम, यहाँ CH2, यहाँ CH2, सेम सेम देखें आप एकदम फिगर में, या ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पूरी तरीके से काट सकते हैं 2 पार्टों में से, यहाँ मिरर लगा दें, या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ रख दें सेंटर, इसका मिरर इमेज दिखेगा, इसका मिरर इमेज ये यहाँ दिखेगा, एकदम सेम टू सेम सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक नहीं है। और एक किराल नहीं, एक भी किराल नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ सेम, वही सेम टू सेम आ रही है, तो किराल, एक भी किराल नहीं, यहाँ पे नो किराल, यहाँ पे एक भी किराल नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये का यहाँ CH2, लेकिन इस वाले में क्या CH2 फिर ये, तो डिफरेंट हो गई ये चीजें। और यहाँ पे H होगा, ये डिफरेंट होगा, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और हो रहा है, क्योंकि CH2 3 बार, यहाँ CH2 2 बार है, डिफरेंट पाथ हो गया, है कि नहीं। H अलग ही, इधर अलग है, तो ये किराल है। ये भी इसी तरह क्या हो जाएगा, एक किराल हो गया, तो इसी तरह सब सिमेट्री दिख रही है, ये भी किराल हो जाएगा, ये भी किराल हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये तो आप समझ रहे हैं, 2 चीजें सेम जा रही हैं। तो एक चीज और है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। अगर ये सेंटर में रख दें मिरर, तो ऊपर वाला नीचे दिखेगा, ये वाला यहाँ दिखेगा, है कि नहीं। यहाँ वाला आप समझ, जैसे ये वाला बात करें, ये वाला नीचे दिखेगा, ये वाला ऐसे दिखेगा, तो सारी चीजें हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये ऐसा किराल है जो मेजो किराल कह सकते हैं। ऐसे किराल को हम लोग क्या, जहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री या हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो ऐसा हम लोग क्या कह सकते हैं, मेजो किराल। ये किराल है HCl, डिफरेंट हो गया। लेकिन ये CH2 फिर आप HCl, यहाँ भी CH2 फिर HCl, ये किराल नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये किराल
नहीं है। इसमें एक भी किराल नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अगर हम बात कर लें तो 19 में जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो 19 में जैसे अगर आपको ये दिया है, जैसे नाइट्रोजन अगर ये लिख दिया लोन पेयर, और हमारे पास H लिख दिया, यहाँ D लिख दिया, CH3। अगर आपसे ये पूछा जाए ये किराल है कि नहीं, ये जाहिर सी बात किराल है। ये 20 में हम लोग ऐसे भी कर देते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, एक्चुअली हम लोग पास टाइम भी कम है। एक और ले लेते हैं। ओके, तो ये क्या किराल है? यस, ये अलग ये अलग, चारों वैलेंसी अलग हो तो क्या हो किराल? ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, चारों डिफरेंट, ये किराल। यस, ये किराल, ये जही सी बात है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और, इधर नीचे HCl अलग, इधर कुछ और, इधर कुछ, ये किराल, ये अलग, ये अलग। लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें की बात कर लें अगर यहाँ पे HCl इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, तो ये किराल। लेकिन ये वाला क्या है? ये HCl अलग है, लेकिन यही चीज सेम टू सेम है यहाँ पे। ये कौन सा किराल है? सूडो किराल है। अगर आप एक्चुअल में बात करें तो सूडो किराल है। किराल काम करेगा जब दोनों, अगर ये R हो, अगर ये तो हम लोग अगर कन्फिग्रेशन लिख दिया ये R है, अगर सपोज ये भी क्या अगर निकालें R आता है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो ये तो किराल ही नहीं काम करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये R अगर हो, दूसरा क्या हो जाए S हो, तो ये लिखने के तरीके हैं जैसे हमने चेंज किया। अगर ये लिखने के ये क्या है S हो जाए, तो ये बीच में कभी कभी किराल की तरह काम करेगा। तो ऐसे किराल को हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्यूडो किराल। ओके, तो ये तो मान लो अलग है, लेकिन ये CH2 फिर वही बात है, तो ये किराल नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम आ रहा। CH2 इधर जाएंगे तो वही सेम टू इधर जाएंगे सेम, तो एक भी किराल नहीं है यहाँ पे। ये क्या किराल है? ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, नहीं, ये दोनों सेम है, तो ये भी किराल नहीं है, क्योंकि ये इथाइल, ये भी इथाइल, तो ये किराल नहीं है। अगला जो टॉपिक है, हम लोग डाइस्टीरियोमर की बात करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है? डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर क्या होता है? डाइस्टीरियोमर कब बात करेंगे? सपोज दैट आप ये देखें, जैसे आपके पास ये है, मान लो ये मैंने Cl ले लिया, ये Cl ले लिया, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे C2H5, ये pH ही ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे H, तो थोड़ा सा अगर इसकी बात करें, इसकी मिरर इमेज बनाएं, ठीक है। तो ये मिरर इमेज में, मिरर में उल्टा दिखेगा। अगर यहाँ मिरर लगा देंगे तो ये यही सी बात है, इस मिरर में क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा। मतलब ये Cl यहाँ, ये Cl यहाँ, H यहाँ, H यहाँ। ओके, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। जैसे मैं कहने का मतलब, मैंने ये फार्मूला ये लिखा इसका, जैसे इसका pH, इसका अगर फार्मूला लिख दें pH CHCl, और यहाँ पे CH Cl और CH3 लिख दिया। मतलब दो कायरल हैं, ये वाला कार्बन किराल है, ये वाला कार्बन किराल है। ओके, तो यही हमने बना के दिखा दिया। पहले दो ऐसे बना सकते, दोनों Cl एक साथ लगा सकते हैं, कार्बन को वर्टिकल लाइन पर रखते हैं। ओके, अगर ये दिक्कत है तो मैं pH ऊपर लिख देता हूँ, ये pH ऊपर लिख दिया, यहाँ पे CH3 ऐसे बनाने के तरीके। ओके, तो ये हमारे पास pH यहाँ हो जाएगा, यहाँ CH3। ओके,
तो पीएच ऊपर है, CH3 नीचे। ओके, ये ध्यान दे। तो आप एक स्टेट एक ऐसा बना सकता है, कोई बनाना अगर चाहेगा तो बोलेगा हम सर दोनों Cl यहाँ रखेंगे, बना। ये दो किराल है, ये वाला किराल और ये वाला कार्बन किराल, ये वाला कार्बन किराल, ये वाला कार्बन किराल। कोई बोलेगा सर हम ऐसे बनाएंगे। ओके, कोई बोलेगा सर हम मिरर में ऐसे बना दें। एक बार थोड़ा ध्यान एनालिसिस करें। अगर इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, इसको सेकंड नहीं, इसको फर्स्ट, इस कार्बन होगा, ये कार्बन से Cl लगा हुआ यहाँ पे, लेकिन कार्बन से आगे कार्बन लगा होगा पीएच में क्या होता है बेंजीन रिंग, कार्बन से आगे कार्बन, लेकिन यहाँ कार्बन से क्या Cl है, देखो फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसको सेकंड नंबर, यहाँ वाले को, इस वाले को सेकंड नंबर। अगर इसका निकालते हैं, इस वाले किराल का 1 2, इसको थर्ड मिलेगा, इसको फोर्थ मिलेगा। ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल का क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ये हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज आपको बता ही चुके थे। वर्टिकल क्लॉक क्या होता था R, तो हॉरिजॉन्टल क्लॉक क्या हो जाएगा S। तो ये जो यहाँ पे बना वो कौन सा फॉर्म है, S फॉर्म है। सो ये आप लिख दिया, ये कौन सा फॉर्म है, S फॉर्म है। तो हॉरिजॉन्टल का क्लॉक कौन सा फॉर्म हो जाएगा, S फॉर्म हो जाएगा। इसको जब निकालेंगे तो इसको क्या होगा, इस वाले किराल कार्बन के निकालें, तो आप जब निकालोगे इस वाले किराल का, इसको फर्स्ट मिलेगा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल पे है फोर्थ नंबर, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, R। अगर एक कभी दोनों चीजें सेम हो, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन, तो एक S होगा दूसरा R होगा, अब एक को दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो ये S है, तो ये क्या है, R है। तो जब आप इसको निकालोगे मिरर में कैसा दिखेगा, S वाला R दिखेगा, और ये R वाला कैसा दिखेगा, S दिखेगा, है कि नहीं। कोई अगर बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर आप ऐसा बनाएं, हम ऐसा बनाएंगे, आप क्या करोगे, तो आप ऐसा भी बना सकते थे। ओके, आप ऐसे भी बना सकते हैं। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम ऐसा बनाएंगे, जैसे आपने ये बनाया, मान लो इसको क्या फर्स्ट नंबर रखा, इसको सेकंड नंबर, चलो नीचे ही बना देते हैं। कोई स्टूडेंट ये बोलेगा हम सर इसी को ऐसे बनाएंगे, आप इसको Cl को इधर कर दो, H को इधर कर दो, Cl एक चेंजिंग कर दिया, एक चेंजिंग से पलट जाएगा, क्या हो जाएगा R। इसको ऐसे ही रहने दो, Cl और H, ये CH3, तो इसको तो ऐसे रहने, यार ही रहा नीचे वाला। और इसी चीज को मिरर में, अगर मिरर में आप देख लो तो H यहाँ हो जाएगा, Cl यहाँ, और Cl यहाँ, H यहाँ, और pH ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे CH3। ओके, तो उल्टा दिखेगा, H ऐसे यहाँ दिखने का, Cl इधर या Cl इधर, तो मिरर में ऐसे उल्टा दिखेगा। मान लीजिए ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। तो एक बार गौर से देखो, ये SS हो जाएगा, तब मिरर में ये SS R है तो SS दिख जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में, आपको एनालिसिस करिए क्वेश्चन में, ये आपने SS SR, तो एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज है, फर्स्ट और थर्ड आपस में क्या है, मिरर इमेज है। ये क्या मिरर इमेज है, तो ये आपस में मिरर इमेज क्या कहलाता है, एनेंशियोमर। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड में कौन क्या रिलेशन है, तो मिरर इमेज क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर। आपसे क्वेश्चन में जब फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में पूछा जाएगा तो आपका जो आंसर होगा वो क्या बताएंगे, एनेंशियोमर, लेकिन ही एनेंशियोमर बताएंगे आप। और अगर आपसे पूछा जाए थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, तब भी आप क्या बताएंगे, एनेंशियोमर। क्या बताएंगे, एनेंशियोमर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या रिलेशन है, एस आर और आर आर में क्या रिलेशन है, तो ऐसे एक दूसरे की तो मिरर इमेज है नहीं, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो मिरर इमेज है नहीं, या फर्स्ट वाला फोर्थ वाला क्या मिरर इमेज है, नहीं, इसका मिरर इमेज है नहीं है। या इसकी बात करें सेकंड वाला, इसके साथ ना मिरर इमेज है ना इसका वाला, तो जो मिरर इमेज नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में मिरर इमेज ना हो उनको क्या पढ़ते हैं, डाइस्टीरियोमर। मिरर इमेज नहीं होगा तो मतलब मिरर इमेज क्या हो, एक दूसरे के ना हो, तो उसको क्या पढ़ते हैं, डाइस्टीरियोमर। तो कहने का मतलब अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट एंड क्या थर्ड एंड फर्स्ट एंड कौन सा फोर्थ, इसी तरह सेकेंड एंड कौन सा थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ, ये आपस में क्या है, फर्स्ट और सेकेंड में, तो ऐसे वाले को क्या पढ़ते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर, डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर। ओके,
तो ऐसे क्या पढ़ते हैं, डाई स्टीरियोमर। ओके, तो डाई स्टीरियोमर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपस में क्या है, अगर जो मिरर इमेज नहीं है तो आपस में क्या कहलाते हैं, डाई स्टीरियोमर। पहला और थर्ड क्या है, डाई स्टीरियोमर। पहला और फोर्थ क्या डाई, सेकंड और थर्ड क्या डाई स्टीरियोमर। ये मिरर इमेज तो है नहीं, इस तरह ये क्या नाम है, सेकंड और फोर्थ क्या है, डाई स्टीरियोमर। तो डाई स्टीरियोमर की सिंपल हम लोग क्या है, डाई स्टीरियोमर क्या होता है, कि स्टीरियो आइसोमर होती है जो कि क्या होती है, नॉट ए मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। डाई स्टीरियो आइसोमर इज स्टीरियो आइसोमर which are not mirror image of each other। ठीक है, तो डाई स्टीरियो आइसोमर क्या है, एक स्टीरियो आइसोमर है जो कि क्या होती है, मिरर इमेज नहीं होती। ऐसे को क्या पढ़ते हैं, डाई स्टीरियो आइसोमर। कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, जैसे हम लोग कुछ और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे आपको जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे फटाफट क्वेश्चन देख लें। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये प्लेन आप हम लोग ऐसे हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन हम लोग करते रहते हैं। जैसे रिलेशन पूछ लें, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अपन के पता है, साथ में ही क्वेश्चन करते रहेंगे। नहीं तो एक्चुअली जैसे ये बात करें, यहाँ पे ये मिथाइल हो गया, ये कहने का मतलब है अगर इन दोनों में आपसे रिलेशन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। तो ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन है, मिथाइल H क्या हो जाएगा, इन द प्लेन, आपको पता है ये आउट ऑफ द प्लेन। तो इसमें लेकिन क्या, अगर ये R होगा, मतलब R मतलब आप समझ रहे हैं, तो दोनों ये क्या होगा, अगर एक दूसरे, ये दोनों क्या आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये क्या मिरर इमेज है, नहीं, इन द प्लेन होने चाहिए, मिरर इमेज नहीं थी, क्या कहलाएंगे दोनों आपस में, इनमें रिलेशन क्या है, डाई स्टीरियो आइसोमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे अगर इनसे पूछ लिया जाए, अगर इनमें बताइए क्या रिलेशन है। किराल होना, ये जैसे इनमें रिलेशन पूछ लिया जाए तो ये क्या है, अगर इनमें क्या है ऐसे, तो ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन है मिथाइल, इसमें क्या है, दोनों सॉरी इन द प्लेन है। खैर दोनों एक ही बात हो गई है। ये क्या है, दोनों इन द प्लेन है। अगर ये दोनों इन द प्लेन रख दिया तो क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, क्या, जब मिरर इमेज होते थे एक दूसरे क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर। क्या कहलाते हैं, एनेंशियोमर, एनेंशियोमर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें, ऐसे जैसे ये अपन लिख दिया। ओके, तो ये अपन दिखा दिया। अगर इन में रिलेशन पूछ ले तो ये हमारे पास अगर आउट ऑफ द प्लेन दिखा दिया मिथाइल, यहाँ इन द प्लेन दिखा दिया, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये इन द प्लेन, इनमें रिलेशन पूछा जाए तो क्या है आपस में, ये क्या है, इसका मिरर लगाओगे तो जो इन द प्लेन दिख रहा है, ये जो आउट प्लेन दिख रहा है वो कहाँ पहुंच गया, इन द प्लेन, मिरर में। उल्टा जैसे इसके ऊपर मिरर रखेंगे, यहाँ मिरर रखेंगे तो आप समझ रहे हो, तो मिरर में क्या दिखेगा, इन वाला कहाँ दिखेगा, आउट में बाहर दिखेगा ना, इन वाला क्या होगा, जैसे मिरर रखेंगे तो आप समझ रहे ये जो आउट वाला है तो कहाँ दिखेगा, सामने, आउट वाला ऐसे रखेंगे ना। अगर मिरर की बात कर ले आप, जैसे मिरर में जैसे मिरर लगाएंगे तो मिरर में जो इन द प्लेन हो कहाँ दिखेगा, आउट ऑफ द प्लेन, और आउट वाला कहाँ दिखेगा, इन द प्लेन दिखेगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, एनेंशियोमर, एक दूसरे के उल्टा हो गया, ये आउट वाला ये इन है, यहाँ क्या आउट हो गया वहाँ पे, तो एक दूसरे क्या कहलाएगा, एनेंशियोमर। ओके, और जैसे ये क्वेश्चन नंबर अगर 5 ले लें हम, जैसे ये अगर बात करें, ये सिंपल ले लेते हैं पहले, ये कार्बन कार्बन, जैसे आइसो, ये भी तो स्टीरियो आइसोमर है, सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर। ये क्या होता है, सिस और ट्रांस आपस में कौन सी आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर। लेकिन क्या एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, नहीं। तो अगर मिरर इमेज नहीं होते हैं सिस और ट्रांस, तो आपस में क्या कहलाते हैं, ये हम लोग अगर मिरर इमेज नहीं है तो आपस में ऐसे आइसोमर को क्या पढ़ते हैं,
ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाइस्टीरियोमर। तो मतलब अगर सिस और ट्रांस का मतलब यही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑलवेज क्या होगा, डाइस्टीरियो आइसोमर होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होगा, ईच है मतलब डाइस्टीरियो आइसोमर होगा, डाइस्टीरियो आइसोमर। ओके, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगी वो क्या होगी आपस में रिलेशन, तो डाइस्टीरियोमर होगा। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे आपके सामने ये दे दिया जाए, ये Cl Cl HH, HCl ClH। देखो ये हम लोग, ये तो क्या है, ये मिरर में तो हो ही नहीं सकता। पहली बात, मिरर तो लगाएंगे तो ये दिखेगा, ये उल्टा हो गया। और दूसरी बात ये है कि मिरर में तो पहले ऑप्टिकल आइसोमर तो है ही नहीं, क्योंकि किराल ही नहीं है। ये अलग इधर, लेकिन सेम हो गया, किराल नहीं। लेकिन ये एक दूसरे क्या है, ज्योमेट्रिकल है। दोनों Cl क्या ऊपर आउट ऑफ द, यहाँ दोनों नीचे हैं, यहाँ उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया Cl, एक ऊपर होगा दूसरा क्या नीचे है। तो ये ट्रांसफॉर्म, ये इस वाले को क्या बोलेंगे, तो सेम साइड सिस, ये वाले क्या बोलेंगे ट्रांस। ये लेकिन आपस में रिलेशन पूछा जाए तो ये अगर ये कौन सी आइसोमर है, आपका जवाब होगा डाइस्टीरियो आइसोमर। ओके, तो डाइस्टीरियो आइसोमर। तो डाइस्टीरियो आइसोमर का कंसेप्ट यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब बात करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टीरियो आइसोमर, हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में और भी रिलेशन देखेंगे डाइस्टीरियोमर के बाद, कितने टाइप के कैलकुलेट मतलब ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, कितना ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कितना ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, टोटल स्टीरियो आइसोमर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग यही देखेंगे। ओके, आज के दिन पे इतना ही रखते हैं। थैंक यू।